Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. Geography class 6 जमात शशम का जोग्राफिया पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ये किताब पंजाब के तमाम जो बोर्ड्स हैं वहाँ पे पढ़ाई जाने वाली ये किताब, इसका चैप्टर नंबर 3 अर्थ एज ए होम फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। इसकी तमाम की तमाम जो लेसन की वीडियोज़ बन चुकी हैं और अब हम ग्लोसरी की पॉइंट्स और जो एक्सरसाइज है उसको आपके लिए वीडियो की शक्ल में लाएंगे। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर आवर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की जानब। ये सबसे पहले हैं की पॉइंट्स। तो जो अहम नुकात थे इस लेसन के वो हम इसमें पढ़ेंगे। नंबर 1, अर्थ इज़ द ओनली प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। सोलर सिस्टम के अंदर निज़ाम शमसी के अंदर हमारी ज़मीन अर्थ वाहिद सैयारा है, प्लैनेट है जहाँ पे ज़िंदगी मौजूद है। नंबर 2, अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड टू 4 स्फीयर्स। ज़मीन को 4 स्फीयर्स में 4 स्फीयर्स में 4 कुर्रों में तकसीम किया गया है। दीज स्फीयर्स फॉर्म नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। और ये चारों कुर्रे या चारों दायरे या चारों स्फीयर इंसानों के लिए कुदरती माहौल बनाते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और चौथा था बायोस्फीयर। नंबर 3, मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आर सेटल्ड इन दोज एरियाज विच हैव मॉडरेट क्लाइमेट। इंसानों की ज़्यादातर आबादी उन इलाकों में आबाद है जहाँ का मौसम मॉडरेट है, मोतदिल है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। नंबर 4, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। जंगलात हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। नंबर 5, ह्यूमन बीइंग्स यूटिलाइज एनिमल्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। इंसान जानवरों को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्लोसरी आ गई आगे, तो ये वर्ड्स दिए गए उनको एक्सप्लेन किया गया है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है? द गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ। ये एक गुलाफ है गैसों का जिसने हमारी ज़मीन को घेरा हुआ है। लिथोस्फीयर, द लैंड पोर्शन ऑफ द अर्थ। ज़मीन के ऊपर जितनी लैंड है, जो कि हमने पढ़ा 29% है, उसके ऊपर पहाड़, मैदान, जो कुछ भी पाया जाता है, सहरा वगैरह, डेजर्ट, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर, द पोर्शन ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय द वाटर। ज़मीन का वो हिस्सा जिसको पानी ने ढांपा हुआ है उसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। इसमें एनिमल्स भी हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं। एवेपोरेशन, अमले तबहीर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। वो अमल जिसमें पानी बुहारात की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर ये हवा में चला जाता है और बादल बन जाते हैं। तो ये हमारी होगी ग्लोसरी। आगे क्वेश्चंस आगे। नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। इसके आंसर मैं नहीं बताऊंगा, पढ़ देता हूँ आपके समझने के लिए। नंबर 1, द गैसियस एनवेलप सराउंडिंग आवर अर्थ इज़ कॉल्ड। हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो गैसों का एक गुलाफ है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं और बायोस्फीयर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? चलिए मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है एटमॉस्फेयर। नंबर 2, स्फीयर ऑफ लाइफ इज। ज़मीन का स्फीयर, ज़मीन का कुर्रा, ज़मीन का दायरा कौन सा है? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या बायोस्फीयर? तो इसका करेक्ट आंसर है बायोस्फीयर। विच गैस शील्ड अस फ्रॉम डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे हमें कौन सी गैस बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, ओजोन। नंबर 4, ड्यू टू विच गैस लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। ड्यू टू विच गैस लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। किस गैस के बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी पॉसिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, वाटर वेपर्स। तो ये चारों के बगैर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सेटल्ड इन प्लेन्स। तो मैदानों के अंदर जो परसेंटेज है आबादी की वो कितनी है? 10%, 20%, 40%, 80%। तो इसका करेक्ट आंसर है 80%। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फिश कॉट फ्रॉम दी ओशंस। समंदरों से जो मछली पकड़ी जाती है उसकी परसेंटेज क्या है? 20, 43, 64, 85। तो ये 85 है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस, जो जंगलात हैं हमें प्रोवाइड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं।
विच एरियाज रिसीव लीस्ट रेनफॉल, वो कौन से इलाके जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है? माउंटेन्स, प्लेन्स, ओशंस, डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। नेचुरल सिल्क कम्स फ्रॉम, कुदरती रेशम कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से, प्लांट से, सिल्कवार्म से, इंडस्ट्री से। तो ये सिल्कवार्म से आता है। नंबर 2, गिव शॉर्ट आंसर्स, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। नंबर 1, व्हाट इज़ मेंट बाय एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से क्या मुराद है? तो ये ऊपर जाके अपने एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन सीख लेनी है। नंबर 2, व्हाट इज़ मेंट बाय लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर से क्या मुराद है? नंबर 3, व्हाट इज़ मेंट बाय हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर से क्या मुराद है? नंबर 4, राइट द एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट, जंगलात के फ़वाइद बयान करें। नंबर 5, व्हाट इज़ मेंट बाय बायोस्फीयर, बायोस्फीयर से क्या मुराद है? तो इनके शॉर्ट आंसर आप ऊपर से देख के इनके आंसर दें। आगे डिटेल्ड क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन द रिलेशनशिप ऑफ क्लाइमेट एंड द ह्यूमन बींग्स, आबो हवा का और ह्यूमन बींग्स का जो आपस में ताल्लुक़ है वो बयान करें। तो ये आपने ऊपर डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो ये अपने क्लाइमेट और ह्यूमन बींग का जो आपस में ये वाला क्लाइमेट एंड ह्यूमन बींग्स, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ये दरमियान में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको आप छोड़ देंगे और ये यहाँ पे छोटा सा इस क्वेश्चन का आंसर है, ये आप यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। और नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन फिज़िकल लैंडस्केप, जो फिज़िकल लैंडस्केप है उसके ऊपर आप नोट लिखें। तो फिज़िकल लैंडस्केप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिज़िकल लैंडस्केप। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ तक आंसर इसका बनता है। फिज़िकल लैंडस्केप के ऊपर अपने नोट लिखना है। अहम क्वेश्चन है ये, इसको अच्छी तरह से तैयार करें, याद करें। और आखिर पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, कुदरती माहौल से क्या मुराद है? आल्सो राइट ए नोट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बींग्स। तो नेचुरल एनवायरनमेंट की शुरू से आप डेफिनेशन लेंगे और ये जो जंगलात का और इंसानों का आपस में ताल्लुक़ है उसको आप इस आंसर में नोट करेंगे। और ये यहाँ पे है, ये फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बींग्स, ये वाला टॉपिक। ऊपर से स्टार्ट से पहले आप जो नेचुरल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है वो लेंगे और फिर नीचे से ये आंसर लेंगे। तो इस तरह ये आपका चैप्टर टोटल ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स देंगे, दोस्तों से शेयर करेंगे और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4 रॉक्स के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।